स्टूडेंट्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्टूडेंट्स, जब कोई प्रकाश की किरण निर्वात से किसी माध्यम जैसे द्रव आदि में अपवर्तित होती है तब उसका अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक देयरफॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। स्टूडेंट्स, पदार्थ और उनके अपवर्तनांक, एक तरफ पदार्थ और दूसरी तरफ उनके अपवर्तनांक दिए गए हैं। वायु का अपवर्तनांक 1, जल का 1.33, अल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, तारपीन का तेल का 1.48, ग्लिसरीन का 1.47, बर्फ का 1.31, क्राउन कांच का 1.52, फ्लिंट कांच का 1.67, सेंधा नमक का 1.54, माणिक्य का 1.76 और हीरा का 2.42। स्टूडेंट्स, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। स्टूडेंट्स, जब कोई प्रकाश की किरण सघन डेंसर माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो अपवर्तन के पश्चात ये अविलंब से दूर भागती है। स्टूडेंट्स, एक ऐसा आपतन कोण होता है जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। इसी आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण देखो क्रिटिकल एंगल आईसी कहते हैं। अर्थात स्टूडेंट्स, जब कोई प्रकाश की किरण सघन देखो डेंसर से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण देखो क्रिटिकल एंगल आईसी कहलाता है। क्रिटिकल एंगल आईसी कहलाता है। स्टूडेंट्स, पदार्थ और उनके क्रांतिक कोण। आइए, एक तरफ पदार्थ दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके क्रांतिक कोण दिए गए हैं। जानते हैं क्या होता है। पानी का क्रांतिक कोण 48.75 डिग्री, फ्लिंट कांच का 37.31 डिग्री, क्राउन कांच का 41.14 डिग्री, हीरा का 24.41 डिग्री। स्टूडेंट्स, एग्जाम के व्यू से अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी आयोग यहाँ से 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो अपवर्तन के पश्चात यह अविलंब से दूर भागती है। जब इस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण आईसी से अधिक कर दिया जाता है, आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाता है, तब यह किरण परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम अर्थात सघन माध्यम में ही लौट जाती है। सघन माध्यम में ही लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। इस घटना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। स्टूडेंट, हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है और जो गर्मी के दिनों में मरीचिका बनती है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही बनती है। स्टूडेंट्स, वंस अगेन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स,